जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से मैं आपके सामने इस स्पेशल प्रस्तुति को लेके आया हूं। आज हम सब मना रहे हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि भारत की आजादी को आज पूरे 75 साल हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के उस आदेश का हम लोग दिल से पालन कर रहे हैं, हर घर तिरंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। साथियों, ये आज का एपिसोड एक क्राइम वर्ल्ड का एपिसोड एक ऐसे क्राइम पर आधारित है जिसने न सिर्फ आपका बल्कि हमारा बल्कि करोड़ों लोगों का उनके दिलों में ऐसी कड़वी यादें छोड़ गए जिसे वो कभी भुलाना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। शुरुआत करते हैं आज के शो की। एक घर था बहुत ही खुशहाल। जितने भी लोग उस घर में रहा करते थे वो सब खुश थे। तमाम तरीके की भाषाएं बोलते थे, तमाम तरीके के व्रत त्योहार मनाते थे और तमाम तरीके के अपने अपने पहनावे थे, संस्कृति थी, परंपरा थी। लेकिन फिर उस घर के एक सदस्य ने बोला कि मुझे इस घर का एक हिस्सा चाहिए, मुझे बंटवारा चाहिए। पिता ने बोला कि नहीं, इस बंटवारे से ना तुम खुश होगे ना हम खुश होंगे। लेकिन उस सदस्य ने कहा कि नहीं, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए ही चाहिए, मुझे एक हिस्सा चाहिए ही चाहिए। और बेटे की यही जिद खूनी खेल में तब्दील हो गई और 1, 2, 3 लाख नहीं साथियों, 10-10 लाख लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। लेकिन उस घर के सदस्य ने कहा कि नहीं, मुझे हिस्सा चाहिए चाहिए और चाहिए। बाप ने हार कर उस सदस्य को, जो कि उस घर का एक बेटा था, हिस्सा दे दिया। अखंड भारत के एक पूरे भरे पूरे साम्राज्य में से जमीन का एक टुकड़ा उससे अलग हुआ, जिसका नामकरण हुआ पाकिस्तान। साथियों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपनी नीति और नियत आज से 75 साल पहले चुन ली। लेकिन जहां हिंदुस्तान ने शांति को चुना, पाकिस्तान ने नफरत को चुना। जहां हिंदुस्तान ने संतोष को चुना, पाकिस्तान ने लालच को चुना। जहां हिंदुस्तान ने धर्मनिरपेक्षता को चुना, वहीं पाकिस्तान ने मजहब को चुना। हिंदुस्तान तरक्की को चुनता गया, पाकिस्तान आतंकवाद को चुनता गया। और इसी प्रकार लकीरों से शुरू हुआ ये खेल तकदीरों तक पहुंच गया। जहां हिंदुस्तान आज आगे बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया के सामने एक नजीर बन के उभरा है, वहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होने की कगार पर है। साथियों, ये बंटवारा किसी देश के नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी। ये बंटवारा था सरहदों का, सड़कों का, रेलों का, अफसरशाही का, सेना का, हर एक चीज का जो कि हिंदुस्तान की अपनी जमा पूंजी थी, उसका असेट था। ये बंटवारा था हर एक संस्कृति का, परंपरा का, दिलों का, आपसी मिलन का, खुशियों का, परिवारों का, हर एक चीज का बंटवारा, हर एक दिलों का बंटवारा। हजारों वर्षों की विरासत और सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ हिंदुस्तान अपने साथ एक बंटवारे की विभीषिका भी लेकर आया, वो दर्द भी लेके आया, जहां पे अखंड भारत का एक और टुकड़ा हुआ, जिसका नामकरण हुआ पाकिस्तान। लेकिन ये तय किया गया कि सरहदों का बंटवारा तो बाद में होगा, पहले बंटवारा होगा हिंदुस्तान की अपनी असेट का, अपनी पूंजी का। साथियों, बंटवारे के साथ जिस प्रकार से भारत तरक्की के रास्ते पर बढ़ा जा रहा था, लेकिन उसी प्रकार उसी तरफ पाकिस्तान लालच के रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। तो यह तय किया गया कि हिंदुस्तान के पास जितनी भी जमा पूंजी है, उसमें से 17.5% असेट यानी कि रकम यानी कि कैश पाकिस्तान को दिया जाएगा और बाकी चल अचल संपत्ति में से भी 80% भारत को मिलेगा और 20% मिलेगा पाकिस्तान को। अब सुनिए कि आजाद भारत में सरहदों के बंटवारे से पहले किन किन चीजों का बंटवारा किया गया, किन किन चीजों पर नजर थी पाकिस्तान। सुनिए, हिंदुस्तान के पास क्या क्या असेट था 1947 में आजादी के समय। क्लर्क की 425 मेजें थी, जिसमें से बड़ी मेज 85 थी। अधिकारियों की कुल 850 कुर्सियां थी। हैट यानी टोपी टांगने की 50 स्टैंड थे। 6 दर्पण की खूटी स्टैंड थी और 130 अलमारी थी किताब रखने की। 4 लोहे की तिजोरी, टेबल लैंप 20, पंखे 120, 170 टाइपराइटर, 120 घड़ियां, 110 साइकिल, 600 कलमदान, 3 कार्यालय की मोटर। और इन सब के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की नजर थी रेल और सड़क पर। तो हिंदुस्तान के पास बंटवारे के समय कुल 18,077 मील सड़कें थी, जिनमें से 4,913 मील की सड़कें मिली पाकिस्तान को। उसके बाद कुल 26,421 मील की बिछी रेलवे लाइन में से 7,112 मील की रेलवे लाइन मिली पाकिस्तान को। अधिकारियों को अपने हिसाब से अपनी पसंद का देश चुनने की आज़ादी मिली। सबसे ये कहा गया कि आप अगर हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में आ सकते हैं, मुसलमान हैं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। जो भी पठान बटालियन थी उन्होंने पाकिस्तान को चुना, जो भी नॉन मुस्लिम थे वापस वहाँ से हिंदुस्तान में, यानी कि हिंदुस्तान के उस टुकड़े से जिसका नाम पाकिस्तान
पाकिस्तान हो चुका था उस टुकड़े को छोड़कर इस हिंदुस्तान के टुकड़े में आ गए। साथियों, कुल 73 दिन लगे थे हिंदुस्तान के बंटवारे को, और कुल हिंदुस्तान का ये जो बंटवारा था, ये बंटवारा न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन का एक दर्शाया गया चेहरा था। जी हाँ साथियों, पूरे 10 लाख लोग इस बंटवारे में काल के ग्रास बन गए। बेवजह उन्हें मौत का सामना करना पड़ा और एक आंकड़े के मुताबिक 2 करोड़ लोग विस्थापन के लिए मजबूर हो गए, यानी कि अपना घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर, अपनी पूरी धन दौलत छोड़कर वो कहीं और बसने को मजबूर हो गए। ना सिर्फ अफसरों का बंटवारा हुआ बल्कि नौकरों का बंटवारा हुआ, बल्कि हर एक अफसरशाही का बंटवारा हुआ, यहाँ तक कि विश्वास का बंटवारा हुआ, दिलों की मोहब्बत का बंटवारा हुआ। वो 2 कौम हिंदू मुसलमान की जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जी जान के लिए लड़ी थी, आज एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई थी। महात्मा गांधी ने कभी भी इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी हो तो एक अखंड हिंदुस्तान की आज़ादी हो, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हिंदुस्तान की आज़ादी हो। लेकिन इस आज़ादी के बाद इस बंटवारे को अंजाम देने की जो सबसे बड़ी साजिश थी वो थी जिन्ना की। जिन्ना जो कि आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता था। महात्मा गांधी उनकी इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने प्रस्ताव रखा नेहरू जी को, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा। तो बस उसी दिन से जिन्ना ने जिद पकड़ ली कि हमें इस देश का बंटवारा करना है। मुस्लिम लीग को कहा गया कि जब तक इस देश के 2 टुकड़े नहीं हो जाते हैं तब तक खूनी खेल मचाए रखो, और आखिरकार इस देश के टुकड़े हुए और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना केवल मजहब के आधार पर ही हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, बल्कि उनके दिल में एक गिला शिकवा, कमतरी का एक एहसास था, एक चिढ़ थी हिंदुओं से। इसीलिए वो हिंदुओं के हिंदुस्तान को बंटवारे में तब्दील करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और ऐसा ही हुआ। पाप का घड़ा भरा और नया देश पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई कुल 1 साल 27 दिन के बाद। यानी कि वो प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन केवल 1 साल 27 दिन तक। यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि न महात्मा गांधी, न लॉर्ड माउंटबेटन, न ही नेहरू इस बात से वाकिफ थे कि उस समय की लाइलाज बीमारी टीबी से ग्रसित थे मोहम्मद अली जिन्ना। अपने एक इंटरव्यू में माउंटबेटन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित है और वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि इस बीमारी का पता सिर्फ और सिर्फ माउंटबेटन को था। इसीलिए 3 जून 1948 को हिंदुस्तान की आज़ादी का आदेश लेकर इंग्लैंड से यहाँ पर आए लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की आज़ादी कर दी पूरे 1 साल पहले, क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल जिन्ना खत्म हो जाएंगे। और जो अंग्रेजों का उसूल था, जो उनका नियम था कि किसी भी देश पर राज करो और जब उसे देश को छोड़कर जाओ तो उसके बंटवारे करके जाओ, ताकि वो देश आपस में लड़ता रहे और कभी भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सके। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 साल पहले हिंदुस्तान की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के दिन तय कर दी। लेकिन साथियों, जैसी नीयत थी वैसा ही मुकद्दर बना। हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान बर्बादी की कगार में, उस दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। उनके प्रधानमंत्री लियाकत अली का कत्ल करवा दिया गया और 1958 तक सेना के जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि तख्ता पलट कर लिया। लेकिन साथियों, पे गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के कुछ ही समय के बाद हिंदुस्तान का संविधान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान के संविधान को बनने में लगे पूरे 26 साल। जबकि 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री के पद को संभाला तो उन्होंने संविधान की टूटी फूटी अधूरी सी एक किताब लिख के अपनी सरकार को दे दी, अपनी जनता को दे दी। और गौर करने वाली बात यह है कि आज हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम लोग तरक्की के रास्ते पर बढ़े जा रहे हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो आज पूरे 75 साल उनको भी हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन उनका एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यही थी नियत और नियति का खेल। जैसी नियत वैसा मुकद्दर, वैसा नसीब, वैसी जिंदगी। साथियों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज आज़ादी के 75 सालों के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन चुका है, एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, धीरे धीरे तरक्की की राह पर चलता जा रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान अपनी नियत के हिसाब से आज भी हिंदुस्तान में बॉर्डर की कटीली तारों के नीचे से हिंदुस्तान में आतंकवाद को कुकर्म करता जा रहा है। और जैसा कुकर्म कर रहा है वैसी उसकी किस्मत, उसका नसीब, उसका जीवन, उसकी जिंदगी होती जा रही है। हिंदुस्तान की आज की तरक्की एक एक दिन निर्माण की राह में लगी हुई कोशिश की तरक्की है, और वही पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसकी आतंकवाद की नर्सरी है, उसकी कट्टरता है, उसकी अराजकता है। साथियों, आज मैं अपने दर्शकों से
हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि हर घर तिरंगा अभियान को, भारत के इस स्वर्णिम इतिहास को, स्वर्णिम पल को अपने घर में भी जीवित कीजिए, जिंदा कीजिए। इस तरीके से अपने घर में भी तिरंगा लहराइए और हिंदुस्तान की स्वर्णिम गाथा को सबको बताइए, सबके सामने गाइए कि आज हम मना रहे हैं हिंदुस्तान का स्वर्णिम महोत्सव, हिंदुस्तान की आज़ादी का अमृत महोत्सव। उम्मीद करता हूं कि आज की ये स्पेशल प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगली प्रस्तुति में अगली अपडेट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो आइए मिलके कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।